तो आज हम डिस्कस करेंगे एमीन सॉल्ट एज अ फेज ट्रांसफ़र कैटलिस्ट। ठीक है, तो एमीन सॉल्ट है, तो एमीन सॉल्ट क्या होता है आपका, जिनमें क्या होता है आपका नाइट्रोजन क्या होता है आपका क्वेटनरी फॉर्म में होता है। दैट टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर नोन एज एमीन सॉल्ट या क्वेटनरी सॉल्ट। ठीक है, अब फेज का मतलब यहाँ पर को क्या है, देखो फेज का मतलब है जैसे कि टू फेजेस, वन इज ऑर्गेनिक फेज एंड अनदर वन इज एक्वस फेज। ठीक, और फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट का मतलब है एक ऐसा कैटलिस्ट जो क्या कर सकता है, विच कैन मूव फ्रॉम ऑर्गेनिक फेज टू एक्वस फेज एंड फ्रॉम एक्वस फेज टू ऑर्गेनिक फेज। ठीक है, तो कैसे किस तरीके के कंपाउंड होते हैं ये फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट, कैसे होते हैं आपके एमीन कंपाउंड, एमीन के सॉल्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल टेट्राब्यूटाइल, देखो ये क्या है आपका नाइट्रोजन है एंड क्या हो रहा है आपका, इस नाइट्रोजन से चार कौन से ग्रुप दिख रहे हैं, ब्यूटिल, CS2 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 CS3, दिस इज नोन एज ब्यूटिल ग्रुप। ठीक, और कितने हैं 1 2 3 4, तो दिस इज नोन एज टेट्रा ब्यूटाइल। नाइट्रोजन मीन्स अमोनियम और कुछ हेलाइड होगा साथ में, क्लोराइड होगा तो Cl, ब्रोमाइड होगा तो Br, तो टेट्रा ब्यूटाइल अमोनियम क्लोराइड, और या कुछ भी हो सकता है, फ्लोराइड हो सकता है, ब्रोमाइड हो सकता है। तो इस तरीके के जो कंपाउंड्स होते हैं वो किसकी तरह एक्ट करते हैं, आपका फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट का काम करते हैं। होता क्या है देखो, इनमें जो ये चेन है CS2 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 CS3, ठीक है, ये क्या करती है आपकी, ये एल्किल चेन है, ये इसको किस में सॉल्युबल करने में मदद करती है, ऑर्गेनिक फेज में। क्यों, क्योंकि ये जो चेन लगी है कैसी लगी है आपकी, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, एल्केन टाइप की चेन है, तो ये कहाँ डिजॉल्व करने के लिए हेल्प करती है आपका, जब इसको कहाँ जाना होता है, ऑर्गेनिक फेज में। ठीक, ऑर्गेनिक सेम डिजॉल्व सेम की थ्योरी होती है, तो क्या होता है आपका, ये ऑर्गेनिक है तो ये ऑर्गेनिक में डिजॉल्व होगा। ठीक, और जो नाइट्रोजन है उसमें कैसा चार्ज दिखा रखा है यहाँ पर को मैंने, प्लस चार्ज दिखाया है। ठीक है, और इसके साथ कुछ हेलोजन होगा तो नेगेटिव होगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, आइनाइज हो सकता है, ये पॉजिटिव एक्स नेगेटिव। ठीक, तो आइंस किस में बनते हैं फिर आपके, वाटर में। ठीक, तो जो ये प्रॉपर्टी है क्या, कि नाइट्रोजन के पास क्या चार्ज है, प्लस चार्ज है और एक्स नेगेटिव है, तो ये जो है आपका चार्ज, इसकी वजह से क्या होता है आपका, जो ये टेट्राब्यूटाइल अमोनियम हेलाइड है या टेट्राब्यूटाइल अमोनियम क्लोराइड है, दिस कंपाउंड कैन सॉल्युबल इन एक्वस फेज। ठीक, एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस ब्यूटाइल चेन CS3 CS2 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 ब्यूटाइल चेन, एंड देयर आर 4 ब्यूटाइल चेन अटैच्ड विथ नाइट्रोजन एटम, so this butyl chain helps this compound in dissolving organic phase। समझ में आया, तो ये जो कंपाउंड है कैसा कंपाउंड हो गया, टेट्राब्यूटाइल अमोनियम क्लोराइड इज अ फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट विच कैन ट्रांसफर फ्रॉम एक्वस फेज टू ऑर्गेनिक फेज एंड ऑर्गेनिक फेज टू एक्वस फेज। ठीक है, और कौन हेल्प करता है आपका, किसकी वजह से एक्वस में जाता है आपका, जो इसमें प्लस माइनस चार्ज है। ठीक है, आइंस के प्रेजेंस की वजह से ये किस में जाता है आपका, एक्वस फेज में जाता है। और जो ब्यूटल चेन दिख रही है यहाँ पर को दिख रहा है CS2 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 CS3, इसकी वजह से किस में डिजॉल्व होता है, ईजिली डिजॉल्व हो जाता है आपका ऑर्गेनिक फेज में। ठीक, तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट। क्लोरीन ब्रोमीन हटा दो, या और भी कोई चेन लग सकती है किसमें, नाइट्रोजन में, टेट्राब्यूटल मतलब अमोनियम सॉल्ट के फॉर्म में होनी चाहिए, तो ये कैसे क्या होते हैं आपके फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट होते हैं। ठीक है, देखो क्या है आपका, हमने क्या किया, एक राउंड बॉटम फ्लास्क लिया और उसमें क्या लिखा, 1 क्लोरो ऑक्टेन। ठीक है, 1 क्लोरो ऑक्टेन कैसा कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, और साथ में क्या लिया आपका, NaCl इन एक्वस मीडियम। सो देयर आर 2 phases इन द रिएक्शन मिक्सचर, वन इज ऑर्गेनिक फेज। ठीक, किसकी है ऑर्गेनिक फेज, 1 क्लोरो ऑक्टेन की, एंड अनदर वन इज एक्वस फेज विच कंटेन सोडियम साइनाइड NaCN। ठीक है, तो अब NaCN और इन दोनों की लेयर को क्या किया, शेक किया, तो क्या देखा गया कि सिवरल डेज तक रखने के बाद भी देयर इज नो प्रोडक्ट फॉर्मेशन, और प्रोडक्ट इज लेस देन 1-2 मतलब अराउंड 1-2% प्रोडक्ट बन रहा है या नहीं बन रहा है। ठीक है, तो क्या होता है आपका, 1 क्लोरो ऑक्टेन वन रिएक्टेड विथ सोडियम साइनाइड। ठीक है, वन इज एक्वस फॉर्म एंड अनदर वन इज ऑर्गेनिक फेज। ठीक, फॉर सिविरल डेज देयर इज नो प्रोडक्ट फॉर्मेशन। ठीक, बट व्हेन दिस रिएक्शन takes place in the presence of phase transfer catalyst, here phase transfer catalyst is represented by Q positive and Cl negative। ठीक है, Q positive, why Q positive, because this is quaternary ammonium salt, that's why Q positive, and its chloride form, so Cl negative। तो यहाँ पर कुछ दिखाया गया है, that is represented by Q positive and Cl negative। Q means quaternary ammonium salt
आयनिक फॉर्म में रहता है, पॉजिटिव फॉर्म में रहता है, केटाइन के फॉर्म में रहता है, तो Q पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, ठीक। तो क्या हुआ आपका, देखो, व्हेन 1 क्लोरोऑक्टेन रिएक्ट विथ सोडियम साइनाइड इन द प्रेजेंस ऑफ फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट, द रिएक्शन हैपन विथ कंप्लीटेड विद इन 2 hours एट 105 degree Celsius temperature, and 1 cyanooctane is formed around in 95% yield, ठीक है। तो देखा कितना डिफरेंस हुआ आपका, क्या हुआ आपका, यहाँ विदाउट पेट कैटलिस्ट रिएक्शन थी, तो देयर इज नो प्रोडक्ट फॉर्मेशन, एंड हेयर रिएक्शन takes place in the presence of quaternary ammonium salt, and 1 cyanooctane is formed in 95% yield, ठीक है। दिस इज द रिएक्शन ऑफ दिस रिएक्शन CH3 CH2 का whole 6 CH2Cl when reacted NaCN in aqueous medium water, and PTC means phase transfer catalyst represented by Q positive and Cl negative within 2 hours at 105 degrees Celsius temperature 95% product of this cyano product is formed। समझ में आया। तो फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट कौन हुए, जो क्या होते हैं आपका फेज में ट्रांसफर हो सकते। तो क्या हुआ, देखो रियल में रिएक्शन क्या हुई, दिस इज सोडियम साइनाइड, दिख रहा है, ये था ना एक्वस मीडियम में, तो दिस इज अ लाइन इज अ फेज, मतलब ये ऊपर वाली कौन सी फेज है, इट्स एक्वस फेज, और जो ब्लो दिखाई गई है वो कैसी फेज है आपकी, ये ऑर्गेनिक फेज, ठीक। तो नीचे वाली ऑर्गेनिक फेज एंड अब वाली कैसी है फिर आपकी एक्वस फेज, ठीक। तो NaCN कहाँ पर रहेगा फिर आपका एक्वस फेज में, किस फॉर्म में, Na पॉजिटिव एंड Cn नेगेटिव फॉर्म में, एंड जो 1 क्लोरोऑक्टेन इज रिप्रेजेंटेड बाय RCl, तो RCl कौन सी फेज में रहेगा आपका, ऑर्गेनिक फेज में, ठीक। तो दिख रहा है यहाँ दोनों के बीच में एक वो है लाइन है, ऊपर वाली एक्वस है, नीचे वाली ऑर्गेनिक फेज है, सो देयर इज नो रिएक्शन बिटवीन NaCN एंड RCl, ठीक। फिर क्या किया गया इसमें, लिटिल अमाउंट ऑफ क्या ऐड कर दिया गया आपका, क्वेटनरी अमोनियम सॉल्ट या फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट रिप्रेजेंटेड बाय Q पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। हुआ क्या आप देखते हैं, देखो NaCN था इन एक्वस लेयर, ठीक, और ये क्या था आपका Q पॉजिटिव Cl नेगेटिव, जो दोनों फेज में रह सकता है, यहाँ भी मूव कर सकता है, यहाँ भी आ सकता है, ठीक है। तो Q पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Q पॉजिटिव Cl नेगेटिव, समझ में आ रहा है ना, तो ये दोनों फेज में मूव हो सकता है। फिर क्या हुआ आपका, देखो ये Q पॉजिटिव इस Cn से नेगेटिव कर से रिएक्शन कर सकता है, क्योंकि दोनों एक ही फेज में है, और एस Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव से, ठीक। तो क्या बना आपका, Na पॉजिटिव रिएक्टेड विथ Cl नेगेटिव एंड इट कन्वर्टेड इनटू NaCl, here it's ionized form of NaCl, Na positive and Cl negative. Likewise Q positive reacted with Cn negative and this is converted into QCN, and here it's ionic form Q positive and Cn negative, ठीक हो गया। तो क्या हुआ आपका, अब Q पॉजिटिव Cn नेगेटिव कौन सी फेज में भी आ सकता है आपका, इधर आ सकता है, क्यों, क्योंकि क्या कर रहा है, जो इसमें Q में क्या लगे हैं, चार ये ब्यूटिल ग्रुप लगे हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं आपको, इसको कहाँ डिसॉल्व कर सकते हैं आपका एक्वस फेज में। तो Q पॉजिटिव ने क्या करा, इस एनाइन को लेके अब कौन से फेज में आ गया फिर वो आपका ऑर्गेनिक फेज में, ठीक। तो यहाँ आ गया Q पॉजिटिव, तो Q पॉजिटिव और Cn नेगेटिव कहाँ पहुँच गए आपके ऑर्गेनिक में, हियर दिस Q पॉजिटिव एंड Cn नेगेटिव, अब क्योंकि बिकॉज QCN and RCl both are in the same phase, they can collide with each other and they can react with each other, तो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, QCl RCN, तो किस में कन्वर्ट हो गया, देखो RCN में कन्वर्ट हो गया, और किस में कन्वर्ट हो गया, Q किस में कन्वर्ट हो जाता है फिर आपका Cl में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या था आपका स्टार्टिंग मटेरियल जो आपका QCl था ऑर्गेनिक फेज में, दैट इज कन्वर्टेड इनटू RCN में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। तो इस तरीके से क्या होती है आपकी ये रिएक्शन होती है। क्या होता है फिर आपका, समझ में आ गया ना, क्या था आपका, ये एक्वस फेज थी, तो बिफोर द एडिशन ऑफ दिस क्या फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट, देयर इज नो रिएक्शन बिटवीन NaCl एंड RCl बिकॉज NaCl exist in aqueous phase and RCl dissolve in organic phase, so there is no reaction between these two molecules, but after the addition of this quaternary ammonium salt, तो केमिस्ट्री क्या हो जाती है, टोटली चेंज हो जाती है। क्या हो जाता है, QCl Q पॉजिटिव Cl नेगेटिव इन बोथ फेजेस, and NaCN Na positive and Cn negative, these react with each other and these converted into QCN and NaCl, ठीक, by the reaction of NaCN and QCN NaCl, समझ में आ रहा है, QCN NaCl, तो here NaCl and QCN is formed because Q positive it has a long chain alkyl group, so it can also comes into the organic phase, ठीक। तो कहाँ आ गया आपका Q पॉजिटिव Cn नेगेटिव, ये कौन सी फेज में आ गया आपका ऑर्गेनिक फेज हेयर, और फिर क्या हुआ आपका Q पॉजिटिव Cn नेगेटिव ने RCl से रिएक्शन किया, देन QCl एंड RCN आर फॉर्म, ठीक। तो फाइनली RCN एंड RCl, या ऐसे भी दिखाओगे तो बात एक ही है, ऐसे ऊपर भी हो सकता है, तो चारों तरफ में मूव हो सकती है। तो फाइनली क्या है आपका
जो प्रोडक्ट है आपका क्लोरो कंपाउंड दैट इज कन्वर्टेड इनटू RCN। ठीक है, अब इसमें क्या है आपका, देखो एक एमीन की रिएक्शन हमारी रह गई थी, डाइजोनियम कपलिंग रिएक्शन। ठीक है, क्या है, देखो डाइजोनियम सॉल्ट हम पहले पढ़ चुके हैं कि क्या होते हैं डाइजोनियम सॉल्ट। व्हेन N2Cl या N2Cl ग्रुप इज अटैच्ड विथ बेंजीन रिंग, so this is known as benzene disonium chloride, benzene, and this group is known as disonium, and it is represented by N triple bond N here because N is tetravalent, so कैसा चार्ज होगा नाइट्रोजन में, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए क्या है, ये Cl नेगेटिव। ठीक, तो स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इज बेंजीन रिंग अटैच्ड विद N ट्रिपल बॉन्ड N, और N में पॉजिटिव यहाँ पर और Cl नेगेटिव, दिस इज नोन एज डाइजोनियम सॉल्ट। ठीक है, अब देखो व्हाट इज डाइजोनियम कपलिंग रिएक्शन व्हेन डाइजोनियम सॉल्ट विच अभी पढ़ेंगे इसको कैसे वी कैन सिंथेसाइज दिस डाइजोनियम सॉल्ट, और यू हैव ऑलरेडी रेड अबाउट दिस वन हाउ वी कैन सिंथेसाइज दिस डाइजोनियम सॉल्ट। सो दिस डाइजोनियम सॉल्ट व्हेन रिएक्टेड विद आइदर विद द एरोमेटिक एमीन और फिनॉल। ठीक, सो क्या करता है आपका, जब डाइजोनियम सॉल्ट या तो एमीन से रिएक्शन करता है या फिनॉल से रिएक्शन करता है, तो डाइजो ग्रुप इट इंट्रोड्यूस्ड between these two moieties, between the disonium salt which benzene ring and another this aromatic benzene ring। ठीक है, तो क्या होता है आपका डाइजो ग्रुप, व्हाट इज डाइजो ग्रुप, ग्रुप N डबल बॉन्ड N is introduced between these two moieties, and due to the presence of this group the color of compound becomes orange or yellow। ठीक है, तो ये जो कपलिंग होती है दिस टाइप ऑफ कपलिंग इज नोन एज डाइजोनियम कपलिंग। ठीक है, डाइजोनियम सॉल्ट प्लस एरोमेटिक एमीन और फिनॉल जब रिएक्ट करते हैं एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, डाइजोनियम कपलिंग के लिए टेम्परेचर लो होना चाहिए, हाई टेम्परेचर पर कुछ और वो खुद ही एमीन से रिएक्ट कर जाता है, फिलहाल वो अलग चीज़ है। तो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे करने पर क्या होता है आपका, दिस डाइजोनियम सॉल्ट रिएक्ट विथ एरोमेटिक एमीन एंड अ डाइजो compounds are formed, which are dizo compound which contain N double bond N। This type of functional group is known as dizo group। ठीक है, and due to the presence of this group compound becomes either yellow or orange color। ठीक है, for example this is benzene disonium chloride, it's benzene and disonium chloride है तो N2Cl, and कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव Cl नेगेटिव प्लस व्हेन रिएक्ट विद फिनॉल। ठीक है, तो फिनॉल से रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, और एक चीज़ और पता होनी चाहिए, जो डाइजो कपलिंग होती है वो पैरा पोजीशन पर होती है। कौन से पोजीशन पर होती है आपकी, पैरा पे। ठीक, तो यहाँ से क्या होगा आपका, ये जुड़ जाएगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, N डबल बॉन्ड N, और ये बेंजीन रिंग OH के साथ आ गया। ठीक, ऐसे ही यदि क्या है आपका, दिस इज ऑल्सो डाइजोनियम क्लोराइड लेना चाहो तो क्लोराइड ले लो, तो या डाइजोनियम सॉल्ट दिखा दो, व्हेन रिएक्टेड विद N एंड डाईमिथाइल एनिलीन, दिस इज NCH3 का होल ट्वाइस। क्या है ये आपका, NCH3 का होल ट्वाइस है। ठीक है, तो क्या होता है आपका, इसके भी पैरा पोजीशन पे यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये ग्रुप अटैच हो जाएगा और दिस कंपाउंड विल फॉर्म। ठीक है, अब फर्स्ट पॉइंट क्या बता रही हूँ कि क्या होता है, अटैक कहाँ पर होता है, हमेशा पैरा पोजीशन पर होता है। जहाँ पर क्या होता है, फिनॉल और एमीन होते हैं ना, उसके पैरा पोजीशन पर ही अटैक होता है, तो पैरा पर अटैक होता है। व्हेन पैरा इज ब्लॉक, तब कहाँ पर अटैक होता है आपका, ऑर्थो पर। तो यदि पैरा ब्लॉक है तब ऑर्थो पर अटैक होगा। और नेक्स्ट पॉइंट ये पता होना चाहिए कि यदि पैरा पोजीशन ब्लॉक है लेकिन डीएक्टिवेटिंग ग्रुप इज प्रेजेंट एट पैरा पोजीशन, लाइक कोई भी मेटा डायरेक्टिंग है लाइक COOH। ठीक, कैसा है, पैरा पोजीशन ब्लॉक है लेकिन पैरा पोजीशन ब्लॉक किससे है आपका, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप से या डीएक्टिवेटिंग ग्रुप से होता है। तो क्या होता है आपका, जो ये एमीन है वो क्या कर देता है, इसको किक आउट कर देता है, किसको, जो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा पैरा पोजीशन पर उसको। ठीक, इस रिएक्शन से समझ में आएगा। देखो दिस इज डाइजोनियम सॉल्ट बेंजीन N2, ठीक, पॉजिटिव Cl, सो दिस इज डाइजोनियम सॉल्ट, और दिस इज फिनॉल, बट फिनॉल की पैरा पोजीशन पर क्या है, COOH ग्रुप। फिनॉल की पैरा पोजीशन पर क्या है आपका, COH ग्रुप, एंड COH ग्रुप इज अ मेटा डायरेक्टिंग और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ठीक, व्हेन दिस डाइजोनियम सॉल्ट रिएक्टेड विद दिस मोइटी, देन क्या होता है आपका, जो ये COH है उसको क्या करता है, नॉकआउट कर देता है, निकाल देगा, और क्या हो जाएगा आपका, पैरा पर ही अटैक होगा। समझ में आया, तो क्या बन जाएगा फिर आपका बेंजीन, और दिख रहा है यहाँ पर COH निकल गया है, और अटैक कहाँ पर हो रहा है फिर आपका, OH के पैरा पोजीशन पर ही होता है। समझ में आ रहा, कहाँ होगा, ऑर्थो पर। जब यहाँ पर एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा तो उसको नहीं रिमूव कर पाता है ये, लेकिन यदि डीएक्टिवेटिंग ग्रुप इज प्रेजेंट एट द पैरा पोजीशन ऑफ फिनॉल और एमीन, देन दिस डाइजोनियम salt knocked off this COH group or this deactivating group,
एंड कन्वर्टेड इनटू दिस एजो कंपाउंड। ठीक हो गया, तो इतनी चीज समझ में आए। तो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ डाइजोनियम कपलिंग रिएक्शन। तो किसकी रिएक्शन है? द रिएक्शन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट विथ आइदर विथ एरोमेटिक एमीन और विथ फिनॉल, इट कन्वर्टेड इनटू द डाइजो कंपाउंड। दिस रिएक्शन इज नोन एज डाइजोनियम कपलिंग रिएक्शन। ठीक है, और फिर क्या चीज़ है आपका मेन पॉइंट, जो मेनली अटैक होता है वो कहाँ पर होता है आपका पैरा पोजिशन पर, बट व्हेन पैरा पोजिशन इज ब्लॉक तब कहाँ पर होगा? ऑर्थो पोजिशन पर। लेकिन एक दूसरी कंडीशन भी है कि पैरा पोजिशन ब्लॉक तो है लेकिन किससे है? आपका डीएक्टिवेटिंग ग्रुप से है, तब वो ऑर्थो पर अटैक नहीं होता। ठीक, कहाँ पर होता? उसी को क्या कर देता आपका, निकाल कर उसी जगह पर अटैक हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल दिस, ये COH ग्रुप है, दिस इज डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है जो कि OH के पैरा पर था, तो होना यहाँ पर चाहिए था ऑर्थो पर रिएक्शन, लेकिन ये क्योंकि डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है तो ये क्या करता है? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप को निकाल देता है, इसको हटा देता है और क्या कर देता है आपका, या दिस इज नोन एज इप्सो सब्सटीट्यूशन भी कहलाता है। ठीक है, तो ये है आपका क्या? डाइजोनियम सॉल्ट। अब इसकी पढ़ेंगे फिर मैकेनिज्म।